नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के तमाम बड़े लीडरों ने हिस्सा लिया। हालांकि ये उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी तो जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को उनके सामने पेश किया जाएगा। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात करें तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहाँ पर मौजूद थे। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बैठक में सभी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर रखी और जैसे ये बैठक ख़त्म हुई, जो बयान सामने आए वो ये आए कि स्टेटहुड पर तो बातचीत हुई, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो आदेश मिला है वो ये है कि विधानसभा के चुनाव जल्द हो सकते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग जो है उस पर ये एक जो टीम गठित की गई है उसे तुरंत कहा गया है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए। यानी कि उस पर ये चर्चा हुई और उसी के बाद ये ऐलान भी हुआ कि डिलिमिटेशन आयोग का दल जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 6 जुलाई को वो यहाँ पर पहुँचेगा और इस 4 दिवसीय दौरे में वो बाकायदा घाटी का दौरा करेगा, जम्मू में दौरा करेगा, वहाँ पर किश्तवाड़, डोडा, तमाम उन इलाकों का दौरा करेगा और जो 20 हमारे यहाँ के जो ज़िले हैं उनमें तमाम आला अधिकारियों के साथ मुलाकात करेगा। हालांकि इस आयोग का मकसद यही है कि राजनीतिक दलों से बातचीत की जाए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की जाए और साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की जाए। संदेशा साफ है कि जल्द से जल्द इस आयोग का गठन करके जो इसका काम है, जो सौंपा गया है कि आपको डिलिमिटेशन का काम तुरंत से तुरंत कंप्लीट करना, तो उसका इशारा यही है कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा और जैसे ही ये रिपोर्ट अपनी रखेगा उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव जो हैं उसका ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसा जो संभावनाएं हैं वो यही है कि शायद ये सितंबर अक्टूबर तक अपना ये रिपोर्ट पेश करते। हालांकि 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर इसने सितंबर अक्टूबर में रिपोर्ट दे दी तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी के बीच में चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को तैयार रहना चाहिए। ये एक संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसका मकसद यही है कि यहाँ के राजनीतिक दलों से बातचीत करके, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके बातचीत करके यहाँ की जो डिलिमिटेशन जब प्रक्रिया खत्म होगी, जो रिपोर्ट होगी और उसके हिसाब से जो परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देगा वो यही है कि यहाँ की सीटें, जो विधानसभा की सीटें, उसमें कितना इजाफा होता है। हालांकि जब ये जम्मू कश्मीर का वो नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि राज्य का पुनर्गठन से पहले जो बात की जा रही थी, ये एक स्टेट थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जैसे धारा 370 और 35 से हटाया गया, इसे यूटी का दर्जा दे दिया गया और लद्दाख को अलग यूटी बना दी गई, जिस हिसाब से 4 सीटें लद्दाख की वहाँ पर चली दी गई और यहाँ पर 83 सीटें रह गई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद 90 सीटें यहाँ पर हो जाए और जो 7 सीटों का जो इजाफा होगा या जो बढ़ोतरी की जाएगी वो 7 सीटें किसकी होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर लड़ाई इसी चीज़ की रही है कि कश्मीर को, यानी कि घाटी को हमेशा ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले हैं और जम्मू को कम मिले हैं। 40 घाटी की सीटें हैं और 37 जम्मू की है। तो ये जो भेदभाव है शायद इसे भी ख़त्म किया जा सकता है और अगर ये ख़त्म होता है तो जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर, जो सियासी तस्वीर है, वो बदल जाएगी। क्योंकि एक तो ये जो बार बार भेदभाव का जो आरोप लगता आ रहा है कि उनको ज़्यादा नुमाइंदगी मिली है, जम्मू वालों को कम मिली है, तो शायद इन सीटों का जो एक गैप है उसे कम किया जाएगा। कौन कौन से कहाँ सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से आयोग अपना फैसला लेगा, तभी वो यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन क्या इस आयोग के साथ जो सियासी दल हैं वो ताउन रख पाएंगे, यानी कि वो सहयोग करेंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती, जो पीडीपी जिनकी पार्टी है, उन्होंने साफ कह दिया है, जैसे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान, जब बैठक में हुआ तो उन्होंने 370 और 35 का तो जिक्र किया, लेकिन यहाँ आते ही कह दिया कि जब तक 370 या 35 से वापस नहीं आता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो मुख्यमंत्री नहीं लड़े बनेंगी। हालांकि उनकी पार्टी
चुनाव में हिस्सा लेगी। एक तो स्पष्ट स्थिति हो गई है कि जो पहले धमकी दिए जा रही थी कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, डीडीसी के जब चुनाव हुए उससे पहले धमकी मिली थी हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ा। सरपंच के जो चुनाव हुए थे उन्होंने बाइकआउट किया उसमें। तो ये तमाम अब शक शुबा जो है वो ख़त्म हो गया कि 35 से 370 जब तक नहीं होगा तब तक ये सियासी दल जो है अपना अकड़ दिखाते रहेंगे उसको रिवाइव करने के लिए, उसको पुनः यहाँ पर वापसी के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है वो साफ ये एक फैसले लेती है कि एक बार जो फैसला ले लिया उसे वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये मामला चल रहा है, वो क्या फैसला लेता है वो अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल अगर पार्लियामेंट्री जो इन्होंने एक फैसला लिया था उसके हिसाब से तो 370-35 से आने वाली नहीं। और यही चीज़ महबूबा मुफ्ती को मालूम है, यही चीज़ एनसी के लीडर्स को भी मालूम है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ ताउन करेंगे। सवाल अब 2 कदम आगे की हम देख रहे हैं, वो क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि इन्होंने तो अपना नज़रिया दिखाया, लेकिन जो अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन या अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज या इनके बयान सुने तो इन्होंने साफ कहा कि हम चुनावों में हिस्सा लेंगे और इन चुनावों के ज़रिए हम लोगों के जब चुने जाएंगे, चुनाव के ज़रिए जब लोग इन्हें चुनेंगे तो हम लोगों की समस्याएं जो है वो हल करेंगे। लेकिन बाकी सियासी दल जो है कश्मीर के वो क्या फैसला लेंगे ये अलग बात है। लेकिन जो एक उस दौरान जो फैसला लिया गया और चुनाव आयोग को यहाँ पर भेजा गया उससे साफ है कि विधानसभा के चुनाव जो है वो नज़दीक हो सकता है। लेकिन बात यह है कि किस तरह से अब यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएगा। सियासी समीकरण इस तरह से बदल जाएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी बनी तो यहाँ पर जो एसटी का जो रिजर्व कोटा है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले सिर्फ जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एससी कोटा था, यानी कि आपने देखते होंगे कि ये चीज़ उसके वहाँ के लिए रिजर्व हो गई है, जो एससी है उनके लिए कोटा था। कश्मीर में इस तरह का कोई कोटा नहीं था, ना ही जम्मू कश्मीर में एसटी का कोई कोटा था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद एसटी वालों के लिए भी एक कोटा रिजर्व रखा जाएगा, एससी एसटी के लिए, जो कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में पूरे में। तो यहीं से पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो बदल सकती है। अब चिंता किस चीज़ की है? चिंता ये है कि जब 46 सीटें जब कश्मीर की थी तो हमेशा मुख्यमंत्री वहाँ का बनता था और यही जो गिला शिकवा या नाराज़गी थी जम्मू वालों की यही रहती थी कि हमेशा मुख्यमंत्री वहाँ से बनता है, यहाँ से क्यों नहीं बनता। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू प्रोविंस के वो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो संभाल चुके हैं। लेकिन बार बार ये कहना कि यहाँ से नहीं होता, तो शायद इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए जो गैप है उसके लिए भी ये इस पर चर्चा हो सकती है। अब 87 सीटें से 90। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो POJK है, जम्मू कश्मीर है, POJK की जो रिज़र्व जो 24 सीटें हैं उन पर क्या फ़ैसला लेगा ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार, इस पर भी चर्चा होगी। और दूसरा ये है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें पहली बार यहाँ पर मौका मिलेगा विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने का, यानी कि पहली मर्तबा वो यहाँ पर वोट करेंगे। और उनकी भी ये डिमांड है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर रिजर्व रखा जाए, यानी कि उनके लिए भी कुछ सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी जाए ताकि उन्हें भी असेंबली में नुमाइंदगी का मौका मिले। तो इसलिए ये ऐतिहासिक दौरा है। 1995 में आखिरी मरतबा 1995 में डिलिमिटेशन यहाँ पर हुई थी, उसके बाद यहाँ पर नहीं हो पाई। हालांकि लगातार इसकी बात उठती रही है कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण ये टलती गई। और हालांकि अगर हम बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो एक फ़ैसला यहाँ पर लाया था कि 2026 से पहले डिलिमिटेशन होगी ही नहीं। और लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे ही ये यूटी बनी वो सारे के सारे जो उनके जो उन्होंने असेंबली में जो फैसले लिए थे वो ध्वस्त हो गए। और अब परिसमन आयोग को यहाँ पर भेज रहा है और उसके बाद चुनाव आयोग के भी आला अधिकारी यहाँ पर आएंगे, वो जो दौरा करेंगे वो अलग बात है। लेकिन इस दौरे के जो अहम पहलू हम बता रहे वो यही है कि जो प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय की बैठक हुई वहाँ पर जम्मू की नुमाइंदगी बहुत कम थी, तो वहाँ पर गुस्सा जो है वो देखने को मिला जब यहाँ के कई जो अनुभवी राजनेता हैं विभिन्न पार्टी के, उन्हें नहीं बुलाया गया। और
उसके बाद ये भी विचार किया गया कि अब वो उन तमाम लोगों से मिलेंगे। हालांकि कल उनको अपने अपने लेटर देने पड़ेंगे, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 4 तारीख को ही कि कौन कौन राजनेता और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी उनसे मिलना चाहती है, और जैसे वो अपना एप्लीकेशन वहाँ पे देंगे कि हम मुलाकात करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं या कोई और करना चाहता है, तो उसके हिसाब से वो लिस्ट तैयार होगी। लेकिन ये एक नब्ज़ टटोलने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पर जब डीलिमिटेशन कंप्लीट होती है, जो रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो चुनाव आयोग चुनावों की तैयारी करेगा या ऐलान करेगा या विधानसभा चुनावों के लिए क्या हम तैयार हैं, क्या यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है सीटों की, क्या जो जम्मू कश्मीर में हमेशा जम्मू को लेकर जो भेदभाव की आवाज़ उठती आ रही है, क्या वो भेदभाव कम होगा, क्या जम्मू की सीटें बढ़ेंगी? सबसे बड़ा सवाल इसी पर है। जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट क्या कहती है कि कई जगहों पर देखने को मिला है कि जम्मू के कई ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र से, जो अगर हम उनका क्षेत्रफल की बात करें तो वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा बड़े हैं। आबादी भी कई निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनके वहाँ पर चुनाव वो ज़्यादा है, लेकिन कश्मीर में कई क्षेत्र का कम है, कई उस चुनावी क्षेत्रों की आबादी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सीटें ज़्यादा है। तो इसी के गैप को ख़त्म करने के लिए भी ये दौरा हो सकता है। अब देखना ये है कि राजनीतिक दल किस तरह से अपनी बातें रखते हैं, राजनेता किस तरह से ये कहते हैं कि यहाँ नहीं, इसको बढ़ाया जाए, ये क्षेत्र ज़्यादा है, इस क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र को 2 विधानसभा क्षेत्रों में तब्दील किया जाए। कौन सी बहुत बड़ी विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जिसको तोड़ा जा सकता है और उसको एक ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है, तो ये तमाम चर्चा उसमें रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक बहुत ही उम्मीद से भरे ये दौरा होगा, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों ने पहले तो उसका विरोध किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, याद कीजिए, उन्होंने जब चुनाव आयोग पिछली बार यहाँ पर आया था, जब गठन किया था, तो उन्होंने बाकायदा मना ही कर दिया था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ताकतवर होता है। वक्त ही तय करता है कि आगे क्या होगा। तो वक्त ने ऐसी करवट बदली कि 370-35 से को जब 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया, तो इन राजनेताओं के, इन राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े जो राजनेता थे, जो मुख्यमंत्री भी रहे, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, उन सब के सुर जो हैं वो तुरंत बदल गए। कल तक जो कह रहे थे कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, और सर्वदलीय बैठक जो 24 तारीख को ही, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आपको स्टेटहुड मिलेगी, आपको आपका विधानसभा चुनाव भी होंगे, आप तैयारी करिए जो भी है। लेकिन उसके बाद जो तेवर बदले हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस दौरे से जो जम्मू के साथ भेदभाव की आवाज़ें उठती आ रही हैं, वो इस दौरे से कम होंगी और जम्मू को भी बराबर की दावेदारी मिलेगी। ये जब दल आएगा, जब यहाँ का दौरा करेगा, राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे, राजनेताओं से बात करेगा और जनप्रतिनिधि जो भी हैं और आला अधिकारियों से जब बात की जाएगी, तो उसके बाद क्या रिपोर्ट तय करती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद सबको यही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा चुनावों के लिए जल्द से जल्द तैयार रहे, और भेदभाव की जो बात बार बार कही जा रही है, वो भेदभाव भी जम्मू के साथ जो होता आ रहा है वो भी कम होगा। फिलहाल SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.